क्रिकेटर। कभी आपने सोचा है कि आपको क्रिकेटर क्यों बनना है? आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? या फिर जब आप ट्रायल्स देने जाते हो तो आप ट्रायल क्यों देते हो? क्या कभी आपने सोचा है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने क्रिकेट खेलना क्यों शुरू किया है। उसके पीछे आपका मकसद क्या है? आप क्यों खेलना चाहते हो? क्या करना चाहते हो क्रिकेट से? तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा कि आपको ट्रायल कैसे देना चाहिए, उसे कैसे पार करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट होना चाहिए। मैं आपको सब बताऊंगा। पर उससे पहले मुझे आप ये ज़रूर बताना कि आप क्रिकेट खेल क्यों रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप क्रिकेट ट्रायल्स में फेल हो जाते हो, सेलेक्ट नहीं होते, आप गिव अप करने लगते हो। कभी आपने सोचा कि आप सेलेक्ट क्यों नहीं होते? आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी हैं कि क्रिकेट ट्रायल कैसे पार करें या कैसे सेलेक्ट हों। पर कभी किसी ने यह बताया या आपसे ये पूछा कि आप खेल क्यों रहे हो? कोई आपको 100% श्योरिटी नहीं दे सकता कि आप ऐसा करोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। मैं इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रायल्स में करना क्या है। सबसे ज़रूरी है आपका जो डर है वो आपको निकालना है। अगर आप ज़िंदगी भर डरोगे तो आप कभी भी क्रिकेट ट्रायल में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर आप डरोगे तो आप कभी सेलेक्ट नहीं होगे, आप खेलना छोड़ दो। सेकंड चीज़, अगर आप किसी को देख के क्रिकेट खेल रहे हो या किसी को कॉपी करके क्रिकेट खेल रहे हो तो भी आप सेलेक्ट नहीं होगे। तीसरी चीज़, क्रिकेट में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। आप सोचो कि मैंने तो 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ रोज़ दिन में, या मैं तो एकेडमी भी जाता हूँ, पर वो आपको ही पता है कि आप एकेडमी जाके प्रैक्टिस कर भी रहे हो या सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप दिन में 2 घंटे प्रैक्टिस करोगे मन से करोगे तो आपको ट्रायल में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ज़रूरी क्या है, अगर आप बैट्समैन हो या बॉलर हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है। अगर आप बैट्समैन हो, आपको कवर ड्राइव खेलना है, आप कवर ड्राइव में कमज़ोर हो या कट शॉट में कमज़ोर हो या पुल खेलने में कमज़ोर हो, किसी भी शॉट में कमज़ोर हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस एक दिन में नहीं कर सकते। या आप 10-20 बॉल खेल के उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप ट्रायल दोगे, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। अगर आपको अपना कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, पुल, कट अगर आपको अच्छा करना है, क्रिकेट में सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए आपको उस शॉट की हज़ारों बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस शॉट की आपको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि अगर आप आंख बंद करके भी शॉट मारो तो बॉल बैट के बीच में ही लगे। अगर आप ये चीज़ करनी सीख गए तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप बॉलर हो, आप सोच रहे हो कि मैं तो 140 कराता हूँ, 150 कराता हूँ या 135 हूँ, स्विंग करा रहा हूँ, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपको उसके पीछे का रीज़न पता है? उसके पीछे का मेन रीज़न ये है, आप बॉलिंग तो अच्छी करा रहे हो पर आपका जो फोकस है वो वहाँ पे नहीं है। अगर आप 150 करा रहे हो, 140 करा रहे हो तो आपके अंदर एक घमंड सा आ जाता है कि मैं तो सबसे तेज़ हूँ, मैं तो सेलेक्ट हो ही जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। अगर सामने बैट्समैन खेल रहा है तो वो पागल नहीं है, उसे आपकी कमज़ोरी पता है। अगर आपको एक अच्छा बॉलर बनना है तो आपको बैट्समैन को पढ़ना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रायल देने जा रहे हो तो आपको किस चीज़ पे वर्क करना है, क्या चीज़ ट्रायल में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बॉलर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप बहुत तेज फेंक रहे हो पर इधर उधर फेंक रहे हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप टप्पा कहाँ पे फेंक रहे हो, आपकी जो लाइन लेंथ है आप वहाँ पे करा पा रहे हो या नहीं।
तेज़ तो कोई भी फेंक देगा, बाउंसर कोई भी करा सकता है अच्छे विकेट पे, पर एक बैट्समैन को अच्छे विकेट पे सामने से ही बीट करा सकता है एक अच्छा बॉलर। कि आपने सामने से स्विंग कराई, बॉलर बीट हुआ, सॉरी बैट्समैन बीट हुआ, बैट्समैन ड्राइव मार रहा है तो मैं उसे क्या बॉल कराऊं, बैट्समैन पुल शॉट अच्छा खेल रहा है तो मैं उसे क्या चीज़ करूं, वेरिएशन कराना आता है या नहीं। अगर आप ये सब चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। एक अच्छा बॉलर बनने के लिए क्या है, ट्रायल्स में क्या चीज़ देखते हैं, वो स्पीड तो मैटर करती है, पर अगर आपकी स्पीड नहीं है, आपके पास स्विंग है, तो आप स्विंग से भी सेलेक्ट हो सकते हो। पहली चीज़ सबसे ज़रूरी ट्रायल में सेलेक्ट होने के लिए बॉलर्स के लिए क्या है, उसका रनअप। अगर आपका रनअप बहुत अच्छा होगा तो आपको कोई रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको लास्ट में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो बैट्समैन और बॉलर के लिए ज़रूरी है, चाहे आप अच्छा खेलो या ना खेलो, पर वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। ट्रायल्स में आप बहुत तेज़ बॉलिंग करा रहे हो, पर अगर आपकी नो बॉल कराने की प्रॉब्लम है तो आप कभी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। आपको ट्रायल से पहले बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेलेक्ट होने के लिए। मेहनत करनी पड़ेगी घंटों घंटों। स्पेशली फास्ट बॉलर्स को तो अपनी फुल बॉडी बहुत ही अच्छी चाहिए, लेग्स, कोर, शोल्डर, हर चीज़ स्ट्रांग चाहिए। ये दो चीज़ हो गई सबसे मेन। मैंने आपको बैट्समैन की भी बता दी, बॉलर्स की भी बता दी। अब मैं वो चीज़ बताता हूँ जो 90% प्लेयरों को नहीं पता। 90 या 95% प्लेयरों को नहीं पता। सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रायल में होता है आपका ड्रेसिंग सेंस। आपका वहाँ पे अपने आप को, कोचेस को, सेलेक्टर्स को दिखाना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना कि आप कैसे प्लेयर हो। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होगा, आप कितना ही अच्छा खेल लो, एक कोच को लगेगा कि अगर इसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है तो वो आपको नेगेटिव मार्क्स दे सकता है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी ट्रायल में जाओ वाइट किट में जाना है। ये मैटर नहीं करता कि आपने एसजी की पहनी है, एसएस, नाइकी, एसएफ, वो मैटर नहीं करता। वाइट किट होनी चाहिए, अच्छे से ड्रेसअप होने चाहिए। आपकी जो टी अपर है वो आपका लोअर के अंदर होना चाहिए, लोअर के बाहर नहीं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। सेकंड चीज़, अगर आप बॉलर हो या बैट्समैन हो वो मैटर नहीं है, हमेशा शूज़ का कलर वाइट होना चाहिए। आप कभी भी कहीं पे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टूर्नामेंट खेलने जाओगे तो ये चीज़ नोटिस करना, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। ये दो चीज़ हमेशा अपनी अच्छी कर लो, आपका जो इम्प्रेशन है ना वो कोच पे बहुत ही अच्छा पड़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है ट्रायल में सेलेक्ट होने का। कहीं कहीं पे ट्रायल्स होते हैं ओपन, मतलब डायरेक्ट ट्रायल्स, कोई भी जाके दे सकता है। पर कुछ ट्रायल्स होते हैं पहले आपको सिटी की लीग खेलनी पड़ेगी, उसमें आप परफॉर्म करोगे, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करोगे, उसके बाद आपका लगेगा पहले सिटी, सिटी के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होंगे, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनका लगेगा कैंप। फिर कैंप में बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, 50, 60, 100, उनका फिटनेस होगा, फील्डिंग चेक होगी, उनकी बॉलिंग, बैटिंग, सब चीज़ पे वर्क करा जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट के कुछ दिन मैचेस कराए जाएंगे। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट की टीम बनेगी, वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेगी, डिस्ट्रिक्ट के मैचेस होंगे। उसके बाद जो उसमें टॉप स्कोरर होंगे या टॉप ऑलराउंडर या टॉप बॉलर, जो भी जैसा भी वहाँ का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग वो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आ जाएंगे, उनका लगेगा स्टेट का कैंप। स्टेट कैंप लगने के बाद सेम प्रोसेस होगा जैसा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, फिर होंगे स्टेट के मैचेस। उसके बाद जो टॉप स्कोरर होंगे स्टेट में वो जाएंगे रणजी ट्रॉफी के कैंप में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे जो टेस्ट मैच खेलते हैं वो टेस्ट मैचेस में जाएंगे, टेस्ट मैचेस वाले में कोई 20-20, कोई 50 ओवर्स, वो अकॉर्डिंग अपने बैटिंग के या बॉलिंग के अकॉर्डिंग वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद उनका कैंप लगेगा। सेम प्रोसेस है रणजी ट्रॉफी तक का। मैंने आपको इस वीडियो में हर चीज़ बताई है। आप ये चीज़ जब कभी ट्रायल दो उससे पहले करना, पर सबसे ज़रूरी है मेहनत।
अगर आप मेहनत नहीं करोगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपका कोई सिलेक्शन नहीं करा पाएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना। चाहे क्रिकेट खेलता हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलता हो, ये चीज़ सबको आनी चाहिए। अपने आप को, कोचेस को, सेलेक्टरों को, टीचर्स को अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए उनके सामने। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है शुभम क्रिकेट अकेडमी।